जब मिराल टैक्सी में घर वापस जा रही होती है तो उसके फ़ोन की घंटी बजती है। ये उसका छोटा भाई फारिस है जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरी प्यारी आपा, मुझे माफ़ कर दें, मैं शहर से बाहर था इसलिए आपको लेने ना आ सका। कोई बात नहीं भाई, मैंने कैब बुक कर ली थी और अब सईदी घर ही आ रही हूँ। ठीक इसी लम्हे मीरान की गाड़ी मिराल की टैक्सी के बिल्कुल पीछे चल रही होती है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक छोटा सफ़ेद रंग का जख्मी बिल्ली का बच्चा आ जाता है। मिराल का ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। मीरान को भी मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। मीरान गुस्से में अपने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता है। अब क्या हुआ? मिराल गाड़ी से बाहर निकलती है और नरमी से उस बिल्ली के बच्चे को गोद में उठा लेती है। मीरान भी गाड़ी से नीचे उतरता है। मीरान मिराल की तरफ देखता है। मिराल को इस मासूम जानवर के साथ इतने प्यार से पेश आते देखकर मीरान के दिल में कुछ अजीब सा एहसास जागता है। वो इससे नज़रें नहीं मिला पाता और अपनी नज़रें झुका लेता है। इतने में उसका दोस्त महमिद उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में फ़ोन करता है। मीरान उससे कहता है, कल की मीटिंग तुम संभालो, मुझे एक ज़रूरी काम है। मिराल बिल्ली के बच्चे को गाड़ी में रखती है। अब से तुम्हारा नाम अमानू है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मीरान की तरफ बढ़ रही है जो फ़ोन पर मसरूफ़ होने की वजह से गाफिल है। हटो, सामने से हटो, वो चीखती है। मीरान उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। मिराल तेज़ी से दौड़ती है और मीरान को एक तरफ धक्का दे देती है और उसी पल वो तेज़ रफ्तार गाड़ी उनके पास से जन्नाती हुई गुजर जाती है। वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। मीरान का चेहरा दूसरी तरफ है, जैसे वो सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा हो। दोनों एक दूसरे से बस थोड़ी ही दूरी पर होते हैं। जो गाड़ी मीरान को हिट करने वाली थी वो थोड़ी ही आगे जाकर रुक जाती है और गाड़ी का शीशा नीचे होता है। इसमें मौजूद एक आदमी गाड़ी के शीशे से बाहर देखता है। आसपास में मौजूद लोग मीराल को उठने में मदद करते हैं। वो मीरान की तरफ देखती है लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। वो सदमे में नजर आता है और नहीं चाहता कि मिराल उसे देखे। क्या आप ठीक हैं? वो पूछती है। मीरान सिर्फ सर हिलाकर जवाब देता है। इसका ये अजीब रवैया मिराल को हैरान कर देता है। इतने में मिराल का ड्राइवर इसे आवाज़ देता है और वो अपनी गाड़ी में वापस चली जाती है। इसके जाने के बाद मीरान एक लंबा सांस लेता है। इसके गार्ड्स एक दूसरी गाड़ी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। मिराल जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है, एक गार्ड पीछे से आता है। मीरान का नाम लेकर कहता है, मीरान साहब, आप ठीक तो हैं? जब मिराल के कानों पर यह आवाज़ पड़ती है तो एक लम्हे के लिए वो वहीं रुक जाती है। उसके कदम वहीं जम जाते हैं और थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखती है। मीरान का चेहरा फिर दूसरी तरफ होता है। वो देखकर फिर अपना चेहरा गाड़ी की तरफ करके कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम मीरान है। दूसरी तरफ मीरान उसकी जाती हुई गाड़ी को देखता है और कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है मिराल, मैं ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। मिराल यिल्माज़ हाउस पहुंचती है। ये एक शानदार और आलीशान महल नुमा घर है जिसका गैराज महंगी तरीन गाड़ियों से भरा हुआ है और सामने एक सरसब्ज खूबसूरत लान है। अंदर दाखिल होते ही वो हाजल आपा से मिलती है जिन्होंने बचपन से मिराल को पाला है। दोनों जज्बाती होकर एक दूसरे के गले मिलती हैं। आपा, बाबा कहाँ हैं? मिराल उम्मीद बहरी आंखों से पूछती है। मेरी बच्ची, तुम्हारे वालिद घर पर नहीं हैं। मिराल का चेहरा उतर जाता है। क्या बाबा को मालूम था कि मैं आ रही हूँ? वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक आवाज़ गूंजती है, ये अजरा है, मिराल की सौतीली माँ है। वो मिराल को गले लगाती है लेकिन मिराल का जिस्म सख्त हो जाता है। आज़रा तंजन मुस्कराती है। ऐसे मत जताओ जैसे तुम उन्हें जानती ही नहीं। वो इसलिए बाहर चले गए क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मिराल की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उज़रा को नफरत भरी नज़रों से देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो बिस्तर पर गिरकर पुहूट कर रोती है। मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? हाजल आपा उसे तसल्ली देने कमरे में आती हैं। रो मत मेरी बच्ची, एक दिन उनका दिल ज़रूर पिघलेगा। वो तुमसे प्यार करते हैं।
मंजर अब मीरान के घर पर मुंतकिल होता है, जो मिराल के घर से भी ज़्यादा बड़ा और शानदार है, और उसके बाहर सिक्योरिटी की गाड़ियों का एक पूरा काफिला पहरा दे रहा है। मीरान अपने कमरे में दाखिल होता है, जहां उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मीरान एक सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगाता है। हमारा तीर निशाने पर लगा है, मीरान तारिक लहजे में कहता है। मैं अहमद यलमाज और उससे जुड़ी हर चीज़ को तबाह कर दूंगा। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेरहम लोग किसी रहम के लायक नहीं होते। मेरे इंतकाम का आगाज हो चुका है। पहले मैं उसका कारोबार बर्बाद करूंगा और फिर उसके प्यारों पर वार करूंगा। सुबह का वक्त है, तकरीबन 8 बजे का। मिराल अपने कमरे में सो रही है। अचानक अलार्म बजता है। अलार्म की वजह से मिराल की नींद खराब हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से कंबल से अपना हाथ बाहर निकालती है, अलार्म बंद करती है और दोबारा सो जाती है। फिर अचानक उसके फ़ोन का अलार्म बजता है। अलार्म की तेज़ आवाज़ मिराल के कानों तक पहुंचती है। आखिरकार मिराल जाग ही जाती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे वो अभी तक नींद में हो। फिर वो फ़ोन पर वक्त देखती है तो 8:30 बज रहे होते हैं। जब मिराल वक्त देखती है तो कहती है, ओह शिट, नहीं, इतनी देर कैसे हो गई। मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ, इसलिए वो झटपट फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ मीरान सुबह सवेरे सियाह ट्रैक सूट पहने इस्तांबुल के समंदर किनारे जॉगिंग कर रहा था, जहाँ सुबह की हवा एक अजीब सा सुकून बख्श रही थी। वहाँ बेंच पर बैठी एक माँ को अपने 8 साला बच्चे से प्यार करता देखकर मीरान की आंखों में एक गहरा दुख और सुर्खी उतर आई। उसने गुस्से से अपने आंसू साफ किए और मुट्ठी भींचकर अहद किया कि जिसने भी उसे इस तकलीफ में मुब्तला किया है, वो उसे इससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा देगा। मंजर बदलता है। मिराल ने नीले रंग के तुर्किश फिराक और सफ़ेद हील्स पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर हाजलैपा को कहती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। नाश्ते की मीज़ पर बैठी उसकी सौतीली माँ अजरा ने तंज किया कि कल ही तो आई हो, इतनी जल्दी ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत थी। मराल ने उखड़े मिजाज में जवाब दिया कि घर के तानों से ज़्यादा ऑफिस में सुकून मिलता है और मैंने इतनी पढ़ाई घर बैठने के लिए नहीं की है। मिराल अजरा को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें हज़ल आपा की तरफ मोड़ती है और कहती है, हज़ल आपा, मैं आज ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगी, आप फिक्र न करें। फिर वो हज़ल आपा को गले लगाती है। हज़ल आपा मिराल से कहती हैं, अपना ख्याल रखना। फिर वो चली जाती है। मिराल बाहर अपनी गाड़ी के पास आती है। अचानक उसके पीछे बिली का बच्चा मिराल को देखता है और म्याऊं करता है। मराल पीछे मुड़ती है और नीचे मानो को देखती है। मिराल उसे देखकर बहुत प्यार से कहती है, आओ मानो, और नीचे बैठकर मानो को उठा लेती है और उसे प्यार करती है। फिर वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? मानो भी मिराल की तरफ देखती है और अपना सिर उसके बाजू से रगड़ती है। फिर मिराल उसे छोड़ देती है और कहती है, अब मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। मिराल गाड़ी की तरफ सिर्फ एक ही कदम बढ़ाती है कि मानो म्याऊं करते हुए मिराल का रास्ता रोक लेती है। मिराल मुस्कुराती है और कहती है, ओ अच्छा, तुम भी ऑफिस जाना चाहती हो? फिर वो कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों ऑफिस चलेंगे। वह उसे उठाकर गाड़ी में रखती है और खुद भी बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट होती है और ऑफिस की तरफ रवाना हो जाती है।